अमर बेल एपिसोड 91। वो साकत रह गई। वो किस नाराजगी की बात कर रहा था? क्या वो जानता था वो इससे नाराज है? और अगर वो ये जानता था तो फिर क्या इसकी नाराजगी की वजह से भी वाकिफ था? फिर भी वो अब तक इतनी बेनियाजी दिखा रहा था। अंधेरे में बैठकर रोने की आदत छोड़ दो अलीसे। इसकी नरम आवाज इसे एक चाबुक की तरह लगी थी। सारी दुनिया में वही एक शख्स था जो तरीकी में भी इसे पहचान सकता था, जो इसके चेहरे पर एक नजर डाले बगैर भी इसकी सारी कैफियत से बाखबर था। इसने खुद को बेबसी की इंतहा पर पाया। मेरे साथ ये क्यों किया आपने? वो एकदम फट पड़ी। आपने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। आपने मुझे कदमों पर खड़े रहने के काबिल तक नहीं छोड़ा। वो बच्चों की तरह बिलक रही थी। मुझे यकीन नहीं आता कि आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है। मुझे यकीन नहीं आता कि आप मुझे अपनी जिंदगी से इस तरह बाहर निकाल फेंक सकते हैं। वो बिल्कुल खामोश था। जॉर्ज, आप किस तरह इसे अपनी जिंदगी में ला सकते हैं? किस तरह इसे मेरी जगह दे सकते हैं? क्या इन सब बातों का अब कोई फायदा है? इसकी आवाज अब भी इतनी ही मध्यम थी। क्यों फायदा नहीं? क्यों फायदा नहीं है? इसने बुलंद आवाज में कहा। बेबस कर दिया है मुझे। आपको पता है आपने किस तरह मेरी जात की नफी की है? किस तरह अलीसे? 10 साल में आपको एक बार भी यह एहसास नहीं हुआ कि मैं आपके लिए आम फीलिंग्स नहीं रखती? मैं आपकी कजन में से एक और कजन नहीं हूँ। मैं आपके फ्रेंड्स में से एक और फ्रेंड नहीं हूँ। आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं? आपको कभी इसका एहसास ही नहीं हुआ? मैं यकीन नहीं कर सकती, कभी यकीन नहीं कर सकती। वह इसके कंधे को सख्ती से पकड़े हुए कह रही थी। मैंने तुमसे कभी कोई वादा नहीं किया। क्या कभी मैंने तुमसे कुछ कहा? इसने पुरसुकून अंदाज में पूछा। वो चंद लम्हों के लिए कुछ भी नहीं कह सकी। तुम इसे मानो या ना मानो, मगर हकीकत यही है कि मैंने कभी तुम्हारे बारे में इस तरह सोचा ही नहीं। वो बहुत नरमी से अपने कंधे को इसके हाथ की गिरफ्त से छुड़वा रहा था। वो गीले चेहरे के साथ अंधेरे में इसके चेहरे के नकूश को खोजती रही। अगर मुझे तुम में कोई दिलचस्पी होती तो मैं इतने सालों में जरूर बता देता। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो इसका साफ मतलब एक ही है, और वो वही है जो तुम समझना नहीं चाह रही। उमर के लहजे की ठंडक और सर्द मेहरी ने इसे उमर से मजीद बर्खास्ता नहीं किया। अपने कंधे से इसका हाथ हटाने से भी वो दिल बर्दाश्ता नहीं हुई। तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। वो बहुत साफ और वाज़िया लफ्जों में कह रहा था। वो नहीं जानती थी इसे क्या हुआ। वो अंदर नहीं भागी, वो उमर पर नहीं चिल्लाई। वो नन्हे बच्चों की तरह दोनों हाथों से इसका बाजू पकड़कर इसके कंधे से सर टकाए बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगी। मुझसे ये मत कहो, तुम्हें पता है इससे कितनी तकलीफ होती है मुझे। उमर अब बिल्कुल साकित था, यूं जैसे वो पत्थर का कोई मुजस्मा हो। मेरे साथ वो सब कुछ मत करो जो जुल्करनैन ने किया। तुम दुनिया के आखिरी आदमी हो गए जिससे मैं ये तवक्को करूंगी कि वो मुझसे ये कहे कि इसे मुझसे मोहब्बत नहीं है। वो इसी तरह रोती रही। मैं कभी जुनैद के साथ वफादार नहीं हो सकती। मैं कभी किसी के साथ वफादार नहीं हो सकती। तुम क्यों नहीं समझते? हम दोनों बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। हम दोनों अब भी इकट्ठे रह सकते हैं। सब कुछ ठीक हो सकता है अगर तुम चाहो तो। अगर तुम चाहो तो। और मैं ऐसा नहीं चाहता। इसकी पुरसुकून आवाज में कोई इस्तराब था ना इर्तियाश। वो अब भी अपनी बात पर इसी तरह अड़ा हुआ था। इसके बाजू पर अलीसे की गिरफ्त और सख्त हो गई। तुम क्यों नहीं चाहते? तुम क्यों नहीं चाहते? वो इसके बाजू से माथा टकाए बच्चों की तरह बेतहाशा रोती गई। उमर ने बाजू पर इसके आंसू की नमी को महसूस किया। मुझे आज यहाँ नहीं आना चाहिए था, उमर बड़बड़ाया। मैंने यहाँ आकर गलत किया। अलीसे ने इसके कंधे पर टिका सर उठाकर अंधेरे में धुंधली आंखों के साथ इसे तलाश करने की कोशिश की, और बहुत सालों के बाद पहली बार इसे एहसास हुआ कि इसने अपनी जिंदगी के 10 साल एक गलत शख्स के लिए जाया कर दिए। इसके नजदीक अलीसे की क्या अहमियत थी? इसके नजदीक इसके आंसू क्या मायने रखते थे? इसके नजदीक इसकी खुशी की क्या हैसियत थी? इसके नजदीक अलीसे क्या थी? 10 सालों के बाद पहली बार इसने आईने में अपने चेहरे को
आंखें बंद करके देखने की कोशिश करने के बजाय आंखें खोल कर देखने की कोशिश की। अपने कांपते हुए हाथों को इसने उमर के बाजू से हटा लिया। तुम आज भी वही हो जहां मैंने तुम्हें इतने साल पहले देखा था। तुम में कोई तब्दीली नहीं आई। पहले भी तुम्हारी सोच बचकाना थी, आज भी है। वो अंदाजा नहीं कर सकी। वो इसे झिड़क रहा था, इसे आईना दिखा रहा था। तुम इस बात पर यकीन आए या ना आए, बहरहाल मैंने 10 साल तुम्हारे लिए कुछ महसूस नहीं किया। अलीसे ने अपने होंठ खींच लिए। मैं बहुत कोशिश करूं तो भी अपने अंदर तुम्हारे लिए कोई खास किस्म के जज्बात दरियाफ्त करने में नाकाम हो जाता हूँ। मैंने बार बार खुद को टटोला है, लेकिन मेरे दिल से कोई आवाज नहीं आई। क्या इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है? इसकी सफाक हकीकत पसंदी अरूज पर थी, वही सफाकी जिसके लिए वो मशहूर था। 10 साल में कभी ऐसा हुआ हो कि मैंने तुमसे इजहार मोहब्बत किया हो? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर दुनिया में मोहब्बत नाम का कोई जरासीम मौजूद भी है तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इससे मेरा दिल कभी मुतासिर नहीं हुआ। अलीसे के आंसू रुक चुके थे। वो पलके झपकाए बगैर अंधेरे में अपने से चंद इंच दूर इस शख्स की होले को देख रही थी जिसे इसने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहा था। मर्द और औरत के दरमियान हर रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता नहीं होता, चाहो तो भी नहीं बन सकता। जैसे तुम्हारा और मेरा रिश्ता। अपने और मेरे रिश्ते को अगर तुमने इतने सालों में नहीं परखा तो ये तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। मैं किसी हमाकत अमेज खुशफहमी का हिस्सा नहीं बन सकता। वो हर चीज के चेतड़े उड़ा रहा था, इसके एतमाद के, इज्जत नफ्स के, जिंदगी के, ख्वाबों के, ख्वाहिशात के। और अलीज़ा सिकंदर को 10 साल ये जम रहा था कि ये सब चीजें इसने इस शख्स से ली थी। अगर तुमने मेरे हवाले से कोई खुशफहमियां पाल ली तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा इस सब में क्या हिस्सा है? दर हकीकत मैं इस सारे मामले में कभी भी हिस्सेदार नहीं रहा। इसने उमर को कंधे उचकाते देखा। मैं तो इतने सालों में सैकड़ों लड़कियों से मिलता रहा हूँ। मैं सबके साथ फ्रेंडली रहा हूँ, सबके साथ मेरा एक जैसा रवैया रहा है। और मेरे लिए तुम भी इन सब से मुस्तना नहीं थी। वो दम बखुद थी। दोस्त तुम थी, हो, रहोगी। मगर इससे 2 कदम आगे बढ़कर किसी खास रिश्ते के हवाले से तुम्हें देखना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। इससे पहले इसने उमर को दूसरे लोगों के साथ इन खुसूसियात का इस्तेमाल करते देखा था। आज वो इस पर इस्तेमाल कर रहा था। शादी कोई वन साइडेड अफेयर नहीं होती और ना ही इसे बनाने की कोशिश करो। ये ऐसा नहीं होता कि तुमने कहा और मैंने मान लिया। ना ही ये कोई केक होता है जो मैं बेकरी से बनवा कर ला दूं। सारी जिंदगी के लिए किसी शख्स को चुनकर इसके साथ रहना बहुत सूझबूझ मांगता है। सिर्फ दिमागी ही नहीं, दिल भी इसी जगह पर होना चाहिए जिस शख्स के साथ जिस जगह पर रिश्ता आप कायम करना चाहते हैं। इसकी आवाज में ठंडक थी। वो इस उम्र से पहली बार मिली थी। ग्रैनी ने मुझसे तुम्हारे बारे में बात की, मैंने इनकार कर दिया। मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कोई हिचकिचाहट, कोई तामन, कोई तरद्दुद मैंने कुछ महसूस नहीं किया। तो इसका साफ साफ मतलब तो यही है कि जिन खवातीन के बारे में मैंने कभी कुछ खास जज्बात महसूस करने या खास ख्यालात रखने या आसान लफ्जों में जिनसे शादी के बारे में सोचने की कोशिश की, इनमें से तुम कभी नहीं आई, ना शोहरी तौर पर ना लाशूरी तौर पर। अलीसे को अपने होंठ खुश्क होते हुए महसूस हो रहे थे। फिर अगर सिर्फ तुम्हारी जिद पर एक तरफा शादी हो जाए तो क्या होगा? आंखें बंद करके सोचे समझे बगैर किसी खाई को स्विमिंग पूल समझकर इसमें छलांग लगाने का आदी नहीं हूं। और तुम मुझसे यही सब कुछ चाहती हो। वो पानी पीना चाहती थी। इसके हल्क और बदन पर कांटों का जंगल उगाया था। मुमकिन है तुम मुझसे शादी करके खुश रहो, मगर सवाल यह है, क्या मैं खुश रह सकता हूँ? क्या तुमने मेरी खुशी का सोचा है? तुमने नहीं सोचा होगा। मैं किसी शॉपिंग आर्टिकल के किसी शोकेस में लगी हुई चीज नहीं हूँ जो तुम्हें पसंद आ जाए और तुम हर कीमत पर इसे घर ले जाने पर तुल जाओ। इसकी आवाज के चाबुक अब अपना काम बखूबी कर रहे थे। जहां तक तुम्हारी इस गलत फहमी का ताल्लुक है कि मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया, तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि ना मैं तुम्हें जिंदगी के अंदर लाया था, ना मैंने बाहर निकाला है। तुम जिस रोल में मेरी जिंदगी मौजूद हो,
اسی رول میں ہمیشہ رہو گی۔ ہاں، مگر تم جو رول لینا چاہتی ہو وہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اگر اس بات کو تم زندگی سے نکال دینا سمجھتی ہو تو میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس کا دل چاہا وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ میں نے تمہاری زندگی تباہ کر دی، میں نے تمہیں معذور کر دیا۔ نہیں الیزے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اگر کسی نے کیا ہے تو تم نے خود کیا ہے، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ جہاں تک جنید کا تعلق ہے، اس کے ساتھ وفاداری کا سوال ہے یا تمہاری خوشی کا مسئلہ ہے تو میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں سوائے اس کے کہ یہ بھی صرف اور صرف تمہارا مسئلہ ہے اور تمہیں ان دونوں چیزوں کے بارے میں منگنی سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا۔ تمہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ تم اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی تو تمہیں اسے منگنی کرنا ہی نہیں چاہیے تھی۔ کسی نے یقیناً تمہیں پریشرائز نہیں کیا ہوگا اس پرپوزل کے لیے کہ تم یہی شادی کرو، تم نہ کرتی۔ وہ اسے مسئلے کا حل بتا رہا تھا، وہ اسے اس کی حماقت جتا رہا تھا۔ بلکہ اب منگنی توڑ دو۔ اگر تمہیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ تمہیں وہ پسند نہیں ہے، یہ وفاداری اور خوشی کا سوال ہے تو ٹھیک ہے، یہ رشتہ ختم کر دو۔ ابھی صرف منگنی ہوئی ہے اور منگنی کوئی ایسا بڑا رشتہ نہیں ہوتا جس کے بارے میں دوبارہ نہ سوچا جا سکے۔ علیزے کو اپنے ہاتھ پیر سن ہوتے ہوئے لگ رہے تھے، لیکن اگر اس خوشی اور وفاداری کے ایشو کو تم میری ذات سے منسلک کر رہی ہو تو forget about it۔ مجھے ہر چیز، ہر تعلق، ہر رشتے، ہر بیک گراؤنڈ، ہر فور گراؤنڈ سے نکال کر دیکھو۔ مجھ کو بھول کر جنید کو جج کرو۔ پھر بھی تمہیں یہی لگے کہ وہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے تو یہ رشتہ ختم کر دو، مگر یہ ذہن میں ضرور رکھو کہ جنید نہیں ہوگا تو کوئی دوسرا ہوگا، کوئی دوسرا نہیں ہوگا تو کوئی تیسرا ہوگا، کوئی بھی صحیح، مگر وہ میں نہیں ہوں گا، نہ آج نہ آئندہ کبھی۔ اس نے آخری جملے کا ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر کہا تھا، ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے، صاف، واضح اور دو ٹوک انداز میں، کسی مغالطے یا خوش فہمی کی گنجائش رکھے بغیر۔ علیزے نے ہر لفظ سنا تھا، کسی دشواری یا رکاوٹ کے بغیر، کسی خوش فہمی یا غلط فہمی کے بغیر۔ عمر کے وہاں آنے سے پہلے وہ خواہش کر رہی تھی سب کچھ ختم ہو جائے۔ اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ بہت سے لیبلز کے ساتھ وہ آج بھی وہیں تھی جہاں 10 سال پہلے تھی۔ اندھیرے نے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کی شناخت ختم نہیں کی تھی، یہ کام روشنی نے کیا تھا۔ روشنی معجزے کرتی ہے، وجود کو اس طرح عیاں کرتی ہے کہ کسی فریب اور دھوکے میں رہنا ممکن ہی نہیں رہتا۔ مقدر کو منور کر دیتی ہے، ہار ماننے پر قبر میں گاڑ دیتی ہے، نہ ماننے پر سلیب پر چڑھا دیتی ہے، بس چیزوں کو ان کے مقام پر نہیں رہنے دیتی۔ پارس چھوئے بغیر بھی انسان سونا بن جاتا ہے اور آگ کے پاس آئے بغیر بھی موم کی طرح پگھلنے لگتا ہے۔ روشنی واقعی معجزے کرتی ہے۔ وہاں اب خاموشی تھی، مکمل خاموشی۔ علیزے کبھی کسی اجنبی کے اتنے قریب نہیں بیٹھی تھی، آج بیٹھی تھی، وہ انتظار کر رہی تھی، جاری۔ رک جائے رک جائے رک جائے، آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔